दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। इंडिया पीस सेंटर आईपीसी ने इंडियन क्रिश्चियन वुमेन मूवमेंट ICWM नागपुर शाखा के सहयोग से विविधताओं का जश्न मनाना और संरक्षण करना विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम आईपीसी सिविल लाइंस नागपुर में 23 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने विभिन्न धर्मों की आवाज़ों को एक साथ लाया और भारत की बहुलता और इसे संरक्षित करने के साझा कर्तव्य पर विचार किया। कार्यक्रम की शुरुआत सिस्टर रोशनी विंचुरकर की प्रार्थना से हुई, जिसके बाद डॉक्टर कल्पना जाधव ने अतिथियों और वक्ताओं का स्वागत किया। सिस्टर दया मैथुज ICWM नागपुर शाखा की संयोजक ने ICWM की भूमिका और जेंडर जस्टिस, महिला सशक्तिकरण और वंचित समुदाय के लिए काम करने के मिशन पर प्रकाश डाला। CNI SSI की निदेशिका श्रीमती आराधना उपाध्याय ने पैनल चर्चा का संचालन किया और विचारों और अंतर्दृष्टि के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया। पैनल में श्रीमती रफिया आबिद डिसेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल, श्रीमती उपिंदर कौर भसीन यू टेल मी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की सह संस्थापक और निदेशक, नैश नुसरत अली सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्णचंद्र मेश्राम सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार RTM नागपुर विश्वविद्यालय की श्री एंजेलस माइकल, भारत शांति केंद्र के निदेशक और श्री तेजेंद्र सिंह रावल IPC के कोषाध्यक्ष शामिल थे। पैनल चर्चा ने हमें संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और एक समृद्ध मेल की याद दिलाई जो हमारे देश को एक जीवंत और गतिशील स्थान बनाते हैं। श्रीमती रफिया आबिद ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की बहुलवादी परंपराओं की रक्षा करने का आग्रह किया। डॉक्टर पूर्णचंद्र मेश्राम ने विविधता की नींव के रूप में संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। नैश नुसरत अली ने पुष्टि की कि इस्लाम मानव गरिमा और एकता को बढ़ावा देता है और याद दिलाता है कि धर्म सबसे ऊपर मानवता को बढ़ावा देता है। श्रीमती उपिंदर कौर भसीन ने सेवा और समानता पर जोर दिया और ईसा मसीह के पड़ोसी से प्रेम करने और दूसरों को निस्वार्थ सेवा करने की आह्वान के साथ समानताएं खींची। श्री एंजेलिस माइकल ने अपने बचपन से एकता में विविधता के अंतर्धार्मिक अनुभव को याद किया। श्री तेजेंद्र सिंह रावल ने पैनल चर्चा का सारांश दिया। साथियों, अब देखते हैं खबर विस्तार से। Round of applause. Personal association. Indian Christian Women Movement, what it is. Indian Christian Women's Movement was born at the Women's Conference held on the theme Paradigm Shifts in Vatican II. ICWM ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जो विषय पर यहाँ पर चर्चा रखी, मैं कल्पना जाधव मैडम को धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छे विषय पर मुझे कुछ आपके साथ में रूबरू होने का मौका उन्होंने दिया। और आज का दिन भी आपने बहुत अच्छा चुना है। तो हिंदू कल्चर में आज जो है वो कोले का पाड़वा है, तो कल खुला हो गया। तो ये जो हमारा त्योहार है ना, ये सब्जेक्ट के साथ में बड़ा जुड़ा हुआ है। कल हमने हमारे कल्चर में जो विविधता की बात हम लोग करते हैं या डाइवर्सिटीज की बात करते हैं, तो कल हमने हमारे यहाँ पर बैल की पूजा की है, गैया की पूजा की है। एक अच्छा कल्चर जो है हमने लोगों के सामने रखा। A very good evening to each one of you. मैं डॉक्टर नीरजा प्रसाद
नेशनल इंडियन क्रिश्चियन वुमेन्स मूवमेंट की फॉर्मल सेक्रेटरी हूँ और प्रेजेंट नागपुर चैप्टर इंडियन क्रिश्चियन वुमेन्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो ICWM क्या है और ICWM आज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुआ है, इसके बारे में हमारा आज एक पैनल डिस्कशन है जिसमें प्रोमिनेंट लीडर्स जो आप इस बोर्ड पर देखेंगे वो सब लोग होने वाले हैं। ICWM का विजन और ऑब्जेक्टिव्स है कि हम जो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे कि घर में पल्ला ढक कर रखना है, समाज में बोलना नहीं है, और ऐसे ऐसे सारे कानून जो है वो महिलाओं के ऊपर लागू होते हैं। तो ऐसी सब प्रैक्टिसेस और बिलीफ के ऊपर हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। पेट्रियार्की अच्छी है, पर पेट्रियार्की वहीं पर महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि रोज हमारे समाज में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। ICWM इसमें क्या करती है? ICWM है कि अपनी आवाज बुलंद करके इन लोगों की आवाज बनती है। हमारा रोल है एडवोकेसी का। हम इन महिलाओं के लिए जस्टिस एक्शन के लिए हम लोग लॉबी करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। फिर जैसे कि अभी मणिपुर में इतना आज दूसरा साल चालू है और मणिपुर में अभी भी देखिए कितना लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो हमने संविधान चौक पर हमने 2025 से आपको 2014 ले जाना चाहूंगी और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2014 के पहले हमने कभी लव जिहाद सुना था? ये सुनो आवाज की नहीं, हमने बुलडोजर संस्कृति भी नहीं देखी हुई, बट इट्स हैपन। कहीं ना कहीं एक एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस देश में आग लगाने का काम हो रहा है। मैं 1 मिनट लूंगी। मान लीजिए जंगल में कहीं आग लगी है, जंगल में बहुत तेज आग लगी है और सब लोग तमाशा देखते हैं, सारे के सारे तमाशा देखते हैं। उसमें से एक छोटी सी चिड़िया उड़ती है और नदी किनारे जाती है और अपनी चोंच में पानी भर करके लाती है और उस आग में डालती है। फिर जाती है, फिर लाती है, फिर आग बुझाती है, फिर जाती है, फिर पानी लाती है, फिर आग बुझाती है। लोग उस पर हंसते हैं, अरे वो छोटी सी चिड़िया तुम क्या करना चाह रही हो, तुम्हारी चोंच में तो पानी भी नहीं बह रहा। तो वो चिड़िया कहती है ठीक है आग तो नहीं बुझी शायद, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। Independence Day and what is happening around the world, around our country. बहुत अलग थे. That was the diversity that God created. So God created us different. Sometimes we try to look alike, पर उसमें मजा नहीं है. When we are different, when we are differently created. और सिख कम्युनिटी gave us a clear message. मानस की चाल सभी एके पहचान हो. That means recognizing the entire human race is one. This was not only philosophy but a lived reality by him, and that was continued by our further 9 Sikh gurus. Thank you, Deepika, for giving me this task of welcoming each and every one of you. India Peace Center and ICWM Nagpur Wing jointly had organized. नमस्कार, मी डॉक्टर कल्पना जाधव, रिटायर्ड प्राध्यापिका, हिस्लप कॉलेज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून। आज का जो ये हमारा टेड टॉक यानी इम्पोर्टेंट टॉक जो था वो पर्सपेक्टिव ऑन सेलिब्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर डाइवर्सिटीज़ के ऊपर था, और जिसके लिए हमने एक सेंटर चुना था जो कि इंडिया पीस सेंटर और ICWM ने मिलके ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मैं ICWM की नागपुर विंग की सचिव हूँ, और इसमें हमने जो 5 स्पीकर्स बुलाए थे वो अलग अलग रिलीजन के बुलाए थे, क्योंकि कहते हैं ना कि अनेकता में एकता। और
इसके लिए जो 5 स्पीकर्स को बुलाए थे और वो पांचों भी स्पीकर्स ने अपने संभाषण से, अपने भाषण से इतना सुंदर संबोधन किया था और हम इतनी भीड़ की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। और जो सबसे पहले स्पीकर थे, सबसे पहले वाले जो स्पीकर थे मिसेस उपिंदर कौर बासी, जिसने सिखिज्म में भी बताया कि कैसे अनेकता में भी एकता को हम पेश कर सकते हैं। उसी प्रकार पूर्ण चंद मेश्राम जो कि रजिस्ट्रार थे विद्यापीठ के, उन्होंने बुद्धिज्म को संभाषण में ये बताया कि मानवता का सम्मान होना चाहिए। हम किसी भी रंग रूप भेद के हो, लेकिन हमारा जो स्वभाव होना चाहिए और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में ही पहला ही वाक्य कहता है कि हम सभी भाई बहन हैं। और क्या हम सच में भाई बहन जैसा बर्ताव करते हैं? क्या हम उसको निभा रहे हैं? क्या हम उसको हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई लेसन या शिक्षा दे रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज हमने जो एक चर्चा सत्र ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था, तो बहुत सुंदर रिस्पांस इसके लिए आया। और आगे के लिए भी ये कहा गया कि इसको यहीं पे नहीं रुकना है, पर इसको और भी बड़े पैमाने में डाइवर्सिटी के बारे में हर जगह पे फैलाना है कि हम अनेकता में एकता कैसे ला सकते हैं। और डॉक्टर पूर्णचंद मेश्राम साहब ने तो इतना सुंदर कहा कि अगर एक गुलदस्ता में बहुत सारे रंग भी कैन नॉट फ्लाई, वी मस्ट लर्न टू रन। इफ वी कैन नॉट रन, वी मस्ट लर्न टू वॉक। इफ वी कैन नॉट वॉक, we must learn to crawl. Crawling is a form where there is movement. तो हलचल हमेशा होती रहनी चाहिए। इसके साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस सुनहरे मौके पर बोलने का